नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या सिविल इंजीनियर है या सिविल साइट सुपरवाइजर है या कंस्ट्रक्शन फील्ड से बिलोंग्स करते हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। या घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। साइट पर बहुत सारा जो है ना मिस्टेक्स होता है। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको साइट पर मिस्टेक नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे लैपिंग जोन इन आरसीसी बीम। आरसीसी बीम में जो स्टील हम बांधवाते हैं या जो स्टील बांधता है मिस्त्री, उसमें कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर देता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रहना है। जैसे ही आपका जो घर है उसका लंबाई 12 मीटर से ज्यादा अगर होता है तो उसमें जो है स्टील का जो है ना लैपिंग दिया जाता है। क्योंकि स्टील का जो लंबाई है मार्केट में जो अवेलेबल है 12 मीटर होता है, यानी कि लगभग 40 फीट के आसपास अवेलेबल हो जाता है। तो उसको लैप करना जरूरी होता है। एक सरिया को दूसरे सरिया में लैप करते हैं। आज इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि लैपिंग लेंथ कितना होता है, कितना लैप करना चाहिए और लैपिंग कहाँ कहाँ देना चाहिए। ये जनरली साइट पर मिस्टेक होता है। आज यदि आप घर बना रहे हैं तो वहाँ मिस्टेक आपको मिस्त्री या ठेकेदार के द्वारा किया जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो को देखने के बाद से इस प्रकार का मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो चलिए मान लीजिए उदाहरण के लिए एक ये बीम है, यहाँ पर 3 कॉलम है, देख सकते हैं। पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और तीसरा कॉलम है। और इस दो कॉलम के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है एल है। फिर दूसरा से तीसरा कॉलम के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है एल है। उदाहरण के लिए एल हमने 3 मीटर लिया है, यानी कि 3000 mm लिया है। तो यहाँ पर देखिए टॉप बार है और ये बॉटम बार है। यह टॉप बार है और यह बॉटम बार है। और यहाँ पर जो है ये जो होता है यहाँ से इस तरह से एल डी होता है, मतलब डेवलपमेंट लेंथ होता है। और यहाँ से जो इंच से ये शुरू होगा, ये जो होगा ये भी आपका एल डी होगा, डेवलपमेंट लेंथ होगा। और यह एल डी जो होता है 49D या 50D होता है। 50 डायमीटर और बार होता है। ये टॉप बार हुआ। टॉप बार इस तरह से मुड़ता है और बॉटम बार इस तरह से मुड़ता है। कुछ इस फैशन में आपको मिलेगा। बीम का डिटेलिंग देखिएगा तो अब जो है आपको यहाँ पर L/3 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 ये 3 इक्वल पार्ट में हो जाता है L/3। तो आपको जो है जब कभी टॉप बार में जब लैप देना है तो आपको इस दोनों का जो जोन होता है, इस जोन में आपको लैपिंग नहीं देना है। इस मिडिल जोन में आपको यहाँ पर आपको लैपिंग देना है। क्योंकि यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट होता है टॉप स्टील में वहां पर कम होता है, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। इसीलिए यहाँ पर आपको लैप देना है। जब कभी बॉटम में आपको लैप देना है तो बॉटम में जो लैप देना है आपको ये जंक्शन पर देना है। और यहाँ से जो इंट सपोर्ट है वहां से L/4 दूरी। अगर इंटरमीडिएट कॉलम्स है, यहाँ देख सकते हैं इंटरमीडिएट कॉलम है, इस इंटरमीडिएट कॉलम से L/4 लेफ्ट या L/4 राइट, ये इस पोर्शन में इस जोन में आप जो है ना लैपिंग दे सकते हैं। इस तरह का आप ये देखना आप देखे होंगे। इस तरह से आपको ठेकेदार इस रूल को फॉलो नहीं करता है, मिस्त्री रूल को फॉलो नहीं करता है और आपके घर को कमजोर कर देता है। जब कभी अर्थक्वेक आएगा या क्रिटिकल लोडिंग कंडीशन आएगा तो ये जो बिल्डिंग्स है आपका फेल कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग होगा और यहीं पर लैप दे देता है। ये चीज आपको नहीं करना है। लैपिंग जो टॉप बार में करना है, इस जगह कराना है, इस जगह कराना है। और बॉटम बार में जो बॉटम बार है उसमें जो लैपिंग करता है और जहां तहां मतलब इस रूल को फॉलो नहीं करता है। जहां सरिया शॉर्ट हो गया वहीं पर लैपिंग कर देता है। इस हिसाब से आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है। इस प्रकार से सरिया को कटिंग करना है ताकि लैप जो है केवल इस पोर्शन में आए। L/4 स्पान से जो है ना L/4, अगर मान लीजिए एल ये है 3 मीटर है तो यहाँ पर 3 मीटर हो गया तो ये होगा आपको 1 मीटर में। 1 मीटर में आपको लैप नहीं करवाना है। आपको जो है ना 1 मीटर में लैप नहीं करवाना है। और टोटल 3 मीटर से 2 मीटर घट गया तो आपको 1 मीटर इसमें कराना है लैप। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मतलब जो इंटरमीडिएट होगा, जो सेंटर में L/3 जो डिस्टेंस होगा वैसी पर लैप करना है। और लैप करते समय कभी भी लैप एक जगह नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 3 सरिया टॉप में इस तरह से है तो ऐसे लैप आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। यानी कि लैप जो हो कुछ इस तरह से हो, इस तरह से सरिया है, इस तरह से स्टील है, इस तरह से इधर लैप होना चाहिए, इधर लैप होना चाहिए। अगर 4 स्टील है इधर लैप होना चाहिए और इसके बाद से ये इधर लैप होना चाहिए। यानी कि लैप जो हो स्टेगर्ड हो, एक जगह लैप नहीं हो। तो उससे क्या होता है, वो जंक्शन जहां पर लैपिंग जोन होता है वो कमजोर हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है घर बनाते समय, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल टेक्निकल सिविल इंजीनियर का जो फैक्ट्स है, जो IS कोड में दिया गया है, इसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और बॉटम में जो भी लैपिंग करना है तो इस जोन में आपको लैपिंग करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है बेंडिंग मोमेंट कम होता है। और मिडिल में अगर करिएगा तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ लैपिंग नहीं करना है, यहाँ लैपिंग करना है, यहाँ लैपिंग करना है, यहाँ लैपिंग करना है, यहाँ लैपिंग करना है। इस थ्योरी को आपको पालन करने के बाद से आप जो है काम कराइएगा। आपका जो घर है बिल्कुल ही मजबूत होगा और इसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, स्ट्रक्चर फेल्योर नहीं होगा।
तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। और साथ साथ बेल आइकन बटन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब जब हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।